हेलो गाइस, हम लोग देखने वाले हैं आज नेगोशिएशन अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, जो कि हमारा है 1881 का। इसमें हम लोग देखेंगे कि नेगोशिएशन अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है। तो इसमें रेफ़र क्या करता है, ट्रांसफ़र ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और क्या करता है, विद द इंटेंशन ऑफ गिविंग द ट्रांसफरी द राइट टू फर्दर नेगोशिएट द इंस्ट्रूमेंट। ये ट्रांसफरी को राइट देता है फर्दर नेगोशिएशन का। सेक्शन 13 हमारा जो है वो बताता है कि क्या है नेगोशिएशन और ये कैसे काम करता है। इसके लिए हम लोगों को सेक्शन 13 पढ़ना पड़ेगा। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स अ प्रोमिसरी नोट, एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक payable either to order or to bearer. A negotiable instrument may be made payable to two or more pay jointly. It may be made payable in the alternative to one of two or one or some of several pays. ये और इसके बाद हमारा क्या है कि द सेक्शन essentially outlines the types of instruments that are considered negotiable and specific the conditions under which they can be payable instruments like promissory notes, bills of exchange and checks। ये हमने पहले ही समझा रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी पहली तो वो देख लीजिए, उसमें बता रखा है कैसे होता है, ये क्या चीज़ें होती हैं promissory note, bills of exchange और चेक्स। इसके आगे हम केस देखते हैं, मोहम्मद मोइनुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें क्या बताया है कि फैक्ट इन द केस, फैक्ट क्या थे इस केस के, कि डिस्प्यूट अराउज ओवर अ प्रोमिसरी नोट एंड द क्वेश्चन वाज वेदर द प्रोमिसरी नोट वाज नेगोशिएबल अंडर द एक्ट और नॉट। इसमें इशू ये था कि जो प्रोमिसरी नोट है क्या वो नेगोशिएबल है इस एक्ट के अंडर। तो कोर्ट ने क्या कहा, promissory note in question was negotiable as it fulfilled the condition laid down in the section 13। सेक्शन 13 में अगर कंडीशन फुल कर रहा है तो होगा। कैसे होगा, कोर्ट emphasized that negotiability of an instrument is not affected by the fact that promissory note is the payable to the specific person or to his order। कोर्ट ने कहा कि ये अफेक्ट नहीं करेगा अगर जो स्पेसिफिक पेएबल है promissory note किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए तो भी, as long as it conforms to the statutory requirements it is considered negotiable। अगर ये statutory requirements को कंफर्म करता है तो। इसने illustrate क्या करता है कि section 13 in determining the negotiability of instrument and reinforce the idea that adherence to the conditions specified in the negotiable instruments act is crucial for an instrument to be classified as negotiable। इसका नेगोशिएबल बाय डिलीवरी है, सेक्शन 47 जो है ये है। क्या बोल रहा है ये, दिस सेक्शन स्टेट्स दैट अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेएबल टू द बेरर कैन बी नेगोशिएटेड बाय, बस डिलीवरी से ही हो जाएगा। प्रोमिसरी नोट है, चेक है, पेएबल किस चीज़ के लिए होगी, डिलीवरी से ही हो जाएगा, नेगोशिएबल हो जाएगा। केस लोग क्या है इसमें, बीपी केडिया बस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें क्या कहा है कि बेयरर इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड बाय डिलीवरी अलोन। बेयरर का जो इंस्ट्रूमेंट है वो नेगोशिएटेड कैसे हो सकता है, सिर्फ डिलीवरी से ही हो जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं करना। द एसेंस इज द ट्रांसफर ऑफ पोजेसन। नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, सेक्शन 50 क्या कहता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। दिस सेक्शन स्टेट दैट वेयर अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज पेएबल टू ऑर्डर इट कैन बी नेगोशिएटेड बाय द होल्डर बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अगर कुछ भी प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक है, पेएबल टू ऑर्डर है तो क्या होगा, ये होल्डर के एंडोर्समेंट और डिलीवरी से ही हो जाएगा नेगोशिएट। केस है पय्यन शेषप्पा वर्सेज हलप्पा वेंकप्पा। द कोर्ट हेल्ड दैट फॉर नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ प्रॉपर एंडोर्समेंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट फॉलोड बाय डिलीवरी। एक प्रॉपर एंडोर्समेंट होना चाहिए उस चीज़ के लिए। राइट ऑफ द ट्रांसफरी की क्या राइट्स हैं, तो सेक्शन आउटलाइन करता है क्या, राइट्स ऑफ अ ट्रांसफरी वेदर द नेगोशिएशन और बाय मेयर डिलीवरी अ होल्डर इन ड्यू कोर्स रिक्वायर्स द इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम डिफेक्ट इन टाइटल ऑफ द ट्रांसफरी।
होल्डर क्या करता है, ड्यू कोर्स में एक्वायर करता है इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम डिफेक्ट इन टाइटल ऑफ ट्रांसफरी। केस लो क्या, इलाहाबाद बैंक वर्सेस कैनरा बैंक। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या है कि इम्पोर्टेंस ऑफ गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ एनी डिफेक्ट फॉर अ पर्सन टू बी कंसिडर्ड अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। इम्पोर्टेंस ऑफ गुड फेथ है और बिना किसी नोटिस के कोई डिफेक्ट किसी पर्सन के लिए क्या माना जाएगा, ड्यू कोर्स माना जाएगा इन होल्डर में। लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी की क्या लायबिलिटी है, तो सेक्शन 36 बोलता है इसमें, दिस सेक्शन इम्पोजेज लायबिलिटी ऑन द ट्रांसफरर इन केस द इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड एंड इट इज़ फाउंड दैट द ट्रांसफरर हैड नो राइट टू ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट। सेक्शन लायबिलिटी डिसाइड करता है, इम्पोज करता है लायबिलिटी ट्रांसफरर को। ये चीज़ें केस क्या है, KS रामास्वामी वर्सेज RK गोपाल स्वामी। The court held that the transferor is liable to compensate the transferee। क्या है, ट्रांसफरर जो हैगा लायबल हैगा ट्रांसफरी को कंपनसेट करने के लिए यदि ट्रांसफरर डिड नॉट हैव द अथॉरिटी टू ट्रांसफर द इंस्ट्रूमेंट। अगर ट्रांसफरर के पास में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र करने की अथॉरिटी नहीं है तो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब